Hello, my beautiful souls. Welcome or welcome back. I hope you all doing great. और आप जहाँ पे भी हो, I'm sending you so much of love and positivity from my side. So today's topic is all about messages from Lord Hanuman जी. वो आपको क्या blessings, क्या changes, क्या transformations भेज रहे हैं. We will see that because this year is a transformative year और I believe cosmically हनुमान जी की energy बहुत strongly present है. सो ये सबके लिए है. सो कहीं ना कहीं हनुमान जी सबको कोई ना कोई मैसेजेस और कोई ना कोई गाइडेंस ज़रूर प्रोवाइड कर रहे हैं. सो इफ़ यू वॉचिंग दिस वीडियो, इफ़ यू सी दिस वीडियो, वॉच टिल द एंड बिकॉज आपके डिटीज़ हनुमान जी एवरीबडी रियली हैव मैसेजेस एंड ब्लेसिंग्स फॉर यू. सो before telling you the pile selection today, please ignore my hands. Like I just spilled the nail polish on my hand और वो 2 दिन से जा ही नहीं रही. So so please bear that with me. So for pile selection we have 3 piles: pile number 1, pile number 2 and pile number 3. आपको जो भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, more than one कर रही है, please select that picture. ज़रूर messages होंगे and yes, I will meet you in your reading. Take care. Pile number 1. If you choose this picture, then this is your reading. So let's quickly see your reading. What are the messages, guidance for your current situation from Hanuman ji? Yes. Hanuman ji is a Pavan Putra, we know that. So जब तक इस धरती पे पवन है तब तक वो रहेंगे, right? So अगर आप सांसें ले रहे हो तो definitely this is the confirmation that this is your pile. It's very important messages, you know. यस एंड आई रियली फील पाइल नंबर 1 आपको अपनी ना सांसों पे ज़रूर फोकस करना चाहिए. ऑलवेज डू डीप ब्रीदिंग्स वंस, नॉट वंस अ वाइल बट डेफिनेटली यू नो मैनी टाइम्स इन अ डे आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा. मुझे डायरेक्टली हवा की एनर्जी आपके लिए फील हो रही है, लाइक पवन की एनर्जी, एंड विच रियली रिप्रेजेंट्स योर ओन ब्रीदिंग. फोकस ऑन योर ब्रीदिंग. इफ़ यू आर डूइंग स्मोकिंग और यू हैव यू नो डूइंग समथिंग जो आपके यू नो लाइक ब्रीदिंग सिस्टम को ख़राब कर रहा है, प्लीज़ फोकस ऑन दैट. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट मैसेजेस. So yes, pile number 1. What are the messages from Hanuman ji? What are the messages from Hanuman ji? Okay, got so many cards. So आपके लिए तो बहुत सारे messages मुझे feel हो रहे हैं. I must say, okay, these two also. Literally बहुत सारे हैं. Don't worry, we'll see क्या है. So we have the star card. Okay, I feel pile number 1. आपके लिए हनुमान जी का पहला मैसेज यही है कि प्लीज़ फोकस ऑन योर बॉडी. Please focus on your appearance. Don't feel अगर आप like you have some kind of obesity or weight, you know, you are a little thinner according to yourself. Like आपको लगता है कि आप अपने according सही नहीं हो. Like you need to change yourself. Yes, first changing से पहले प्यार करना सीखें. जब आप प्यार करना सीखेंगे तो acceptance आएगी और strength आएगी खुद को बदलने की. Right? प्यार से बड़ी strength कोई नहीं है. So it's very important to love yourself, to understand the power to change. Right? आप अभी change करना चाहते हो because you have anger, because you have you know like frustration towards your body. प्लीज़ पहले तो वो एंगर और फ्रस्ट्रेशन निकालिए. हनुमान जी की खुद की बॉडी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हनुमान जी रिप्रेजेंट्स लाइक मार्स. एंड मार्स अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली देखें, इट रिप्रेजेंट्स नंबर 1, यू नो, फर्स्ट हाउस ऑफ द एस्ट्रोलॉजी बर्थ चार्ट. सो डेफिनेटली दे आर सेंडिंग यू ब्लेसिंग थ्रू योर अपीयरेंस. सो आपकी अपीयरेंस में कोई चेंज आ सकता है. आपकी अपीयरेंस में लाइक कॉम्प्लीमेंट्स आ सकते हैं, गुड लुक्स आ सकते हैं, बट वो तभी आएंगे जब आप खुद से प्यार करना स्टार्ट करेंगे. यू नो हनुमान जी कह रहे हैं पहले खुद से प्यार कीजिए, बाकी मैं खुद देख लूँगा. सो फोकस ऑन योर बॉडी, फोकस ऑन योर अपीयरेंस. लाइक अपीयरेंस, द वे यू ट्रीट योर सेल्फ, द वे यू see yourself. So this is like a first house energy. Yes, let's pull all the card, then we will see next. All right, we have Ace of Swords, we have Justice. I hope all the cards will come in the one row. I don't think it will come. Yeah, yes. आपको ना अपने आप को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की बहुत ज़रूरत है. आई मीन आई फील स्ट्रांगली कि कहीं ना कहीं यू हैव दैट एनर्जी कि आप थोड़े you know you think a lot. First of all, you think a lot.
यू हैव टू थिंक अबंडेंटली। हनुमान जी आपकी सोच में तब्दील लाना चाह रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि सोच से ही सृष्टि बनती है, राइट? कि जैसा आपका इनर माइंडसेट होगा वैसे ही आप आउटर रियलिटी को प्रोजेक्ट कर पाओगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हनुमान जी आपकी लाइफ में इनवर्डली चेंजेस ला रहे हैं, जहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग अपनी अपनी मानसिक तौर पे अपने आप को बदल रहे हो, एंड यू आर प्रोवाइडिंग योर सेल्फ पॉजिटिवली। यू विल सी आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक इन अ वीक ग्रो, यू विल सी कि कैसे आपके अंदर यू फील चेंजेस, फील योर मेंटली, यू फील काम, यू मेंटली यू फील लाइटर। आई फील दैट स्ट्रांगली। आपको अपने कर्मों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। मे बी आप कर्म सही कर रहे हो, बट आपका सोच, आपका पीछे लाइक एनर्जी इज़ नॉट टूवर्ड्स सो मच पॉजिटिव। सो आपको पॉजिटिव लाने की ज़रूरत है। अगेन आई फील्स विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स दैट कहीं ना कहीं आप बैलेंस लाइए अपने अंदर, बैलेंस एक्शंस बट बैलेंस माइंडसेट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। अबंडेंट माइंडसेट, आई फील कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है आपके माइंडसेट में, वेयर यू आर मे बी थिंकिंग फ्रॉम बेस, स्टार्टिंग से ऑप्टिमिस्टिकली एंड ऑल्सो पॉजिटिवली। प्लीज़ डू थिंग्स विच मेक्स यू हैप्पी। आप अपने दिमाग को शार्प करने के लिए काम कीजिए। लाइक आई फील दैट जैसे आई फील ड्राइंग, if you like mathematics, do mathematics. If you like doing something जो आपका दिमाग चले, जिससे refinement आए. So what we are doing with using our brain in a happier way, हम activate तो करें but अच्छे वे से activate करें. Maybe you are activating your brain, like हम लोग तो काम करते हुए भी activated होता हमारा brain, but we are not happy at that time, right? So हमें happy zonal में अपने दिमाग को activate करना है, अपने दिमाग को means positively energize करना है. That will attract positive energy, not stressful energy. So it's very important. Again, it's very important, जब आप खुद के साथ जस्टिस करेंगे, जब आप खुद को बैलेंस करेंगे, तब ही आगे पीछे की चीज़ें बैलेंस होगी. सो यहाँ पे कहीं ना कहीं सैटेरियन एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, विच शोज स्लो एंड स्टडी विन द रेस. अपने में थोड़ी थोड़ी अपने लिए तब्दीली लाना शुरू कीजिए. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अपने दिमाग में लाइक स्टॉप थिंकिंग नेगेटिव फॉर योरसेल्फ, स्टॉप थिंकिंग सैड. जब भी आप देखें, जब आप दुखी होते हैं, जब आप एंगर होते हैं, फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, जब आपका काम आपके अनुसार नहीं आप कर पा रहे होते, तो आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, आप क्या बोलते हैं खुद को. बिकॉज दैट टाइम ऑल्सो एनर्जीज आर एक्टिवेटेड, बट वी आर रिएक्टिंग इट इन अ रॉन्ग वे. पॉइंट नंबर 1, हमारी एनर्जीज 24/7 एक्टिवेटेड है, बिकॉज राइट नाउ you are watching this video, you are using your brain, you are scrolling something, you are using your brain. but problem ये है कि उस टाइम हम लोग कुछ संकल्प, कोई रिएक्शन सही नहीं देते, तो वो पॉजिटिवली मैनिपुलेट नहीं हो सकती. सो इसलिए कहते हैं हमेशा खुश रहें. हमेशा खुश रहेंगे तो हम लोग तो हमेशा ही एक्टिवेटेड है, बिकॉज वी आर ब्रीदिंग, वी आर अलाइव. सो हम जब तक खुश रहेंगे, हम पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कर पाएंगे और हमारी लाइफ में ब्लेसिंग्स हो पाएंगी. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, पहले खुद खुश रहें, तब चीज़ें खुशी वाली आएंगी. अगेन आई फील आप बहुत टाइम से जो लॉन्ग टर्मली सोच रहे थे, अब उसमें एक स्टेबिलिटी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं. ये फाइनेंशियली हो सकता है फॉर सम ऑफ यू, ये लाइक मटीरियलिस्टिकली बहुत ज़्यादा हो सकता है. अगर आप मटीरियलिस्टिकली बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स में चल रहे हो, थिंग्स आर नॉट स्टेबल, खर्चा जाता जा रहा है, लाइक you are literally dealing with troubles for such a long period of time, वो बैलेंस होते हुए दिख रहे हैं. बट उससे पहले आपको बैलेंस होने की ज़रूरत है. everything comes from your head. I feel that everything, your body comes from your head, your materialistic appearance of course I told you, but materialistic reality is coming from your head. so आपके I feel आपके संकल्पों में बहुत शक्ति. अगेन king of swords shows somebody who has extremely good perspective, good vision है, उनके अंदर सोचने की शक्ति बहुत अच्छी है. वो जो सोचते हैं वो रियलिटी में तब्दील करने की उनके अंदर एनर्जी है. तो इसलिए पहले आप जो सोच रहे हैं, अपने सोच पे परिवर्तन लाइए, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा. एंड थिंक ऑप्टिमिस्टिकली. पेज ऑफ स्वॉर्ड्स आर ऑप्टिमिस्टिक माइंडसेट, राइट? वी ऑल नो दैट पेजेस आर वेरी प्योर ऑप्टिमिस्टिक एनर्जी दे होल्ड, राइट? और वही आपके अंदर आपको लाने की ज़रूरत है. अगेन विद द जस्टिस कार्ड, इट्स ऑल अबाउट ट्रूथ. बी ट्रूथफुल टू योर सेल्फ एंड अपने अंदर, आपके अंदर बहुत एनर्जी है. यू आर वेरी एनर्जेटिक पर्सन विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स. सो प्लीज़ चेंजेस लाइए. अगेन आई फील हनुमान जी आपके लिए प्रोटेक्शन ला रहे हैं, आपके लिए स्टेबिलिटी ला रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल बेस ठीक कर रहे हैं आपका, बेसिस पे वर्क कर रहे हैं. एंड आई फील कहीं ना कहीं मटीरियलिस्टिकली गेन होने के भी काफ़ी चांसेस हैं. आपको कहीं से पैसे आने के, कोई पैसा रुका हुआ है तो वो भी आने के काफ़ी चांसेस है. कोई कॉल, कोई कम्युनिकेशन में आपका अगर ब्लॉकेज चल रहा है काफ़ी टाइम से किसी के साथ, तो उसमें भी आई फील स्ट्रॉन्गली बैलेंस आने की ज़रूरत है. बट आई एम नॉट सीइंग सुपर पॉजिटिव चेंज बिकॉज यू आर नॉट पॉजिटिव. आई फील दैट स्ट्रॉन्गली यू हैव टू लिटिल बिट ऑफ be more positive for yourself because we all are on the journeys. तो हनुमान जी आपको आपकी जर्नी में एक स्टेप अब जाने को कह रहे हैं.
सो बी मोर पॉजिटिव एंड ऑल्सो आई फील दैट कि जितना आप खुद पे नियंत्रण रखेंगे उतना आपके लिए बेटर होगा. अगेन अगर आप बिलीव करते हैं डोनेशंस में, अगर आप बिलीव करते हैं अपनी इफ़ यू नो दैट कि आप अपनी एनर्जी को क्लेंस करने के बाद डोनेशन कीजिए, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा. आई फील दैट. सो यस, अगेन यहाँ पे एक्वेरियस साइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. सो आपको बहुत ज़्यादा रेबल होने की एनर्जी दे रहे. बी fearful, fearless, I'm so sorry, you may be a fearful right now, but आपको fearless होने की ज़रूरत है. आपको अपनी सोच में, अपने पर्सपेक्टिव में I told you परिवर्तन लाने की ज़रूरत. Gemini, Aquarius are very strong. Again, Libras are very strong here. Saturn are strong here. Again, 7th house placement is strong, and I feel for some of you like yeah, number 4 is very important. If you are watching this video, definitely you can write number 8, angel number 888 for you for transformation. Transformation आ रही है आपकी लाइफ में, for sure transformation आ रही है. So angel number 888 in your comment section. So pile number 1, what are the more messages from Hanuman ji? क्योंकि हनुमान जी is somebody जो you know like 8th house को भी represent करते हैं in astrology, which shows transformation, which shows you know like 8th house is ruled by Saturnian energy as well as हनुमान जी की energy, right? Saturn and हनुमान जी. So I feel that strongly आपके लिए वही energy बहुत strong है. आपकी लाइफ में transformations आ रही है. You have to change your transformation, और वो भी transformation कहीं ना आपके मन से आ रही है. आपका maybe Gemini is in a 8th house, or if it's not Gemini तो Mercury in a 8th house हो सकता है. Or something is connection with, you know, 8th house and your Mercurian energies, what I feel. So yes. So we have humility. Allow me, divine, to accept the right assistance. I welcome your help in every way delightfully. Definitely, you have to first accept. You now this through this video, you know like universe, Hanuman ji is a part of universe, right? So universe is sending you like lots of guidance, right? Lots of positivity. So first you have to accept their assistance. You have to accept. बहुत ज़्यादा messages नहीं है. Always be like on a lighter side. Less messages is the more, I feel that. Always, और उन पे ही work कीजिए, आपको आपकी लाइफ की स्टेबिलिटी मिल जाएगी. So अगर आप इस वीडियो को रीवॉच करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत कम मैसेजेस ही हैं जो हनुमान जी आपको दे रहे हैं. दीज आर नॉट सो मच मैसेजेस. सो फोकस ऑन दैट. एंड अगेन आपको एक्सेप्टेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. एक्सेप्ट कीजिए एंड असिस्टेंस उनकी तभी आपकी तरफ पहुँचेगी. लव, बी लव. अगेन आई फील हनुमान जी आपको पहले खुद से प्यार करना सिखा रहे हैं, तभी आप प्यार को भी अपनी ज़िंदगी में हमेशा रख पाएंगे. यू नो हनुमान जी एक ऐसे पर्सन थे जो खुद को किसी से कम नहीं मानते थे. यू नो वो राम जी के भक्त तो थे, बट वो तब इसलिए इतने कह सकते हैं कट्टर या इतने स्ट्रॉन्ग भक्त थे क्योंकि उनको अपने बारे में भी पता था. अगर आपको अपने बारे में नहीं पता होगा तो आप किसी को भी प्यार, किसी के भी शिष्य भी नहीं बन पाएंगे. लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाएंगे जब तक आप खुद से कनेक्शन नहीं बनाएंगे. और कनेक्शन बनाना मतलब खुद के साथ एक पॉजिटिव एनर्जी नहीं क्रिएट कर पाएंगे. सो येस, सो अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ लव विद योर सेल्फ फर्स्ट, then things will change, okay? And it's very important, and I feel strongly अगर आपकी फैमिली है, आपके हस्बैंड है, आपकी बच्चे हैं, आपकी some of you like I feel these for women, I don't know why, but अगर आपके हैं तो प्लीज़ उनसे भी सीखें कैसे प्यार करना है, बिकॉज यहाँ पे चेंजेस, बैलेंस लाने की बहुत ज़रूरत है. दैट्स वाई लीब्रा की एनर्जी है, राइट? रिलेशनशिप में बैलेंसेस लाइए. सरेंडर, ओ माई गॉड, लाइक सरेंडर इज़ इन अ हनुमान जी की स्थिति. लाइक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए सरेंडर बहुत इंपॉर्टेंट है. सो दे आर लिटरली सेइंग यू लाइक कि प्लीज़ बी इन अ सरेंडर जोन. सरेंडर से बड़ी कोई ताकत है ही नहीं किसी चीज़ में. एंड अगेन विद अ सरेंडर आई फील जब तक आप समर्पण की शक्ति में नहीं रहेंगे, आप अपनी चाबी किसी यूनिवर्स को नहीं देंगे, तब तक वो यू नो लाइक आपका घर नहीं खोल सकते, तब तक वो आपका वो डिवाइन डोर नहीं खोल सकते. सो प्लीज़ अपनी एनर्जी को एक्सेप्ट कीजिए एंड सरेंडर टू द डिवाइन, और प्यार करना शुरू कीजिए खुद के साथ. एंड यस, डेप्थ, कहीं ना कहीं डीपनिंग तो आ रही है आपके अंदर. ट्रांसफॉर्मेशन इज़ ऑल अबाउट डेप्थ, यू नो इट्स कमिंग इन द डेप्थ वे. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप डेप्थ में आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है कहीं ना कहीं. It's almost filled, you know, like, and मैं कहाँ रखूँ, like, okay. I hope this is clear. And I feel आपको अपने साथ ना लाइट एंड सीरियस होने की ज़रूरत है. आई एम नॉट फीलिंग लाइक वेरी हैवीली सीरियस, बट लाइट रहो. डिलाइटफुली सीरियस होने की ज़रूरत है कि आपको अपने साथ एक नेगेटिव रिलेशनशिप नहीं बनानी. बी मोर पॉजिटिव, डोंट थिंक नेगेटिव,
डोंट थिंक, एंड जब भी आपको नेगेटिव फीलिंग हो रही है ना, प्लीज़ डू डीप ब्रीथिंग। स्पेशली आपके लिए डीप ब्रीथिंग बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है, डीप ब्रीथिंग कीजिए, गो इन अ वॉक, यू नो, लिसन हनुमान चालीसा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अगेन प्यार, जो आपको प्यार यू नो लाइक जो लोग आपको प्यार करते हैं या आपको जो चीज़ से प्यार है, आप वो काम कीजिए। बट नेगेटिव स्थिति में रहेंगे तो अगेन जब तक एक्टिवेटेड है एनर्जी, तब तक आप नेगेटिवली ही सोच रहे होंगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यस, पीसफुल। ओके, फ्रेंड्स, मे बी फ्रेंड्स, फैमिलीज, समबडी सेकंड पर्सन के साथ रहें। एंड अगेन ये सेकंड पर्सन, आई डोंट फील इट्स ओनली लाइफ पार्टनर बट ऑल्सो समबडी जो आपको प्यार करते हैं, मे बी सिबलिंग्स, फॉर योर फ्रेंड्स, आपको जो भी फील करते हैं, मे बी नेचर ऑल्सो, वाई नॉट नेचर। सो प्लीज़ उनके साथ रहें जब भी आप लाइक एकदम डाउन स्थिति में चले जाते हैं। एंड अगेन विद द पीसफुल एनर्जी इज़ वेरी पीसफुल कार्ड शोज दैट कहीं ना कहीं आपको अपने अंदर एक पीस क्रिएट करने की ज़रूरत है। अभी आप टैंजिबल हो, अगर आप शायद अभी शांत भी हो, तो आपने जो भी शांति क्रिएट की है ना अंदर, उसमें कहीं ना कहीं यू नो नेगेटिविटी नहीं है, बट ऑल्सो यू नो लाइक सम बीजेस, लाइक सम सीड्स आर देयर जो आपको ग्रो होने में हेल्प नहीं करे। सो आई फील अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है राइट नाउ। अवेयरनेस रखें अपने अंदर, व्हाट वी कैन से, लाइक एक्सेप्टेंस रखे कि आपको चेंजेस लाने हैं। यू नो पीस इज़ वेरी गुड, बट अब लाइक फॉर एग्जाम्पल पॉइंट नंबर 1, आप थर्ड क्लास में हो और आपने थर्ड क्लास में बहुत अच्छा अपनी लाइफ में पीस क्रिएट किया, बट व्हेन यू नो डाइव इनटू फोर्थ क्लास, तो आपको एक न्यू पीस क्रिएट करना पड़ेगा, एक न्यू चेंजेस, होल एक न्यू चैप्टर। यू नो तब तक नया चैप्टर नहीं खुल सकता जब तक आप अपना नया चैप्टर नहीं चेंज कर सकते। न्यू चैप्टर की वीडियोस तभी देखना पॉसिबल है जब तक आप खुद अपने अंदर वो परिवर्तन की शक्ति नहीं ला रहे। सो वो शांति और परिवर्तन आपको पहले खुद लाना पड़ेगा। एंड यस, इंडिफरेंट रियली शोज मी दैट कहीं ना कहीं आपको अपने अंदर यू नो चेंजेस लाने पड़ेंगे। इंडिफरेंट इज़ ऑल अबाउट लाइक कोई भी अलग नहीं है, हम जो सामने यू नो लाइक आपके नेगेटिव साइड में भी आप ही हो, आपकी पॉजिटिव साइड में भी आप ही हो। अगर आपको लगता है कि आप अपने आप को पूरे तरीके से देख रहे हैं, तो आप सिर्फ अपनी शायद पॉजिटिव साइड्स को देख रहे हो, राइट? आपको अगर लग रहा है कि सब कुछ सही है, बट वी ऑल नो दैट कि हमारी तभी परमात्मा ने शैडो भी बना रखी है। सो आपको अपनी शैडो सेल्फ को खुद देखना पड़ेगा, आपको उसको अलग नहीं करना। आपको देखना पड़ेगा कि आप किस चीज़ से डरते हो, आपको क्या चीज़ नेगेटिवली हॉन्ट करती है, आपको क्या चीज़ बॉदर करती है, आपको उनको देखना पड़ेगा। आपको उनको अपने से अलग नहीं रखना, वो भी आप ही का हिस्सा है, बट वो थोड़ी यू नो लाइक आपकी शैडो सेल्फ में आ रखे हैं। सो आपको उन पर वर्क करने की ज़रूरत है। आपको वो यूनिवर्स जो आपको यू नो आपको ट्रिगर पॉइंट्स देता है ना, पाइल नंबर 1, आपको उन पर वर्क करने की ज़रूरत होती है, आपको उनसे भागने की ज़रूरत नहीं है। डोंट हाइड, डोंट बी यू नो फियरफुल दोज थिंग्स। और नेगेटिव तो बिल्कुल ही मत सोचिए, लाइक सोसाइटी जो सोचवा रही है, जो लोग और लाइक आउटर इन्फ्लुएंस आ रहा है, आप उनमें मत फोकस कीजिए। आपको खुद देखना पड़ेगा कि आपको क्या चीज़ राइटली फील कर रही है, आपको क्या चीज़ रही सही, यू नो कौन लोग आपको बॉदर कर रहे हैं और कौन लोग आपको राइट असिस्टेंस दे रहे हैं। आपको अपनी लाइफ में ओवरऑल चेंजेस लाना पड़ेगा, जहाँ पे आपको अंतर मन से भी सोचना है। जब आप अंतर मन से सोचने लग जाओगे ना, पॉइंट नंबर 1 को ठीक करने लग जाओगे, आपको दिखेगा कि आप बाहरी स्थिति में भी आपके पास उतनी विजडम है जहाँ पे आप बाहर वाले लोगों को भी, गलत और सही लोगों को परख पाएंगे। डिटैचमेंट आ जाएगी। बहुत सारी चीज़ों में आपको भी डिटैचमेंट लाने की ज़रूरत है। तभी परमात्मा कह रहे हैं अभी सरेंडर रखें। अगर आपकी लाइफ से लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, बहुत सारी इंस्टेबिलिटी है, वो इसीलिए है क्योंकि चेंजेस हैं। एक्सेप्टेंस आपको रखनी पड़ेगी और प्यार से एक्सेप्टेंस रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि जो हो रहा है उसको तो अब देखना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। नो, प्यार से रखें। जितना प्यार उस यू नो लाइक एक्टिवेटेड एनर्जी में रखेंगे, उतना ही प्यार आप उस टाइम अट्रैक्ट कर पाएंगे। सो येस, यू आर मेकिंग द बेस ऑफ योर न्यू चैप्टर ऑफ योर लाइफ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। So point number 1, I hope you like your messages. I hope you get your messages also. If you like my content, please subscribe to my channel. अपने comment section में अपने views लिखें। हनुमान जी आपको बहुत सारी blessing दे रहे हैं in a transformative way. First house and 8th house are very activated in your chart, and we all know that first house का and 8th house is like first house का 7th aspect like 8th house से आता है। सो कहीं ना कहीं नॉट 7th 8th एस्पेक्ट आता है। सो वो एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आपकी तरफ आ रही है। सो फर्स्ट हाउस 8th हाउस आर वेरी एक्टिवेटेड राइट नाउ इन योर चार्ट। सो न्यू बिगिनिंग आ रही है, एंड ऑफ कोर्स अभी ट्रांसफॉर्मेटिव टाइम चल रहा है। सो बी रेडी, हनुमान जी आपके साथ हैं। दैट्स वाई दीज आर मैसेजेस यू नो आप एंड तक देख पाए हैं। एंड येस, कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ लिखना, एंड येस आई विल मीट यू इन अनदर रीडिंग। टेक केयर। पाइल नंबर 2,
if you choose this picture, then this is your reading. So pile number 2 for some of you, pile number 1 के भी आप लोग आए हो यहाँ पे. एंड आई फील फॉर सम ऑफ यू लाइक कि हनुमान जी आपको एक चीज़ बोलना चाह रहे हैं कि वो आपको आपकी लाइफ में छोटे छोटे कामों में ज़रूर मैसेजेस देना चाहते हैं. वो आपको छोटे छोटे कामों में अपनी असिस्टेंस देना चाहते हैं. सो अवेयरनेस अपने अंदर रखिए, अपने अंदर वो एक लाइक काम स्पिरिट रखिए जहाँ पे आप वो अवेयरनेस में वो मैसेजेस ले पाएंगे. एंड अगेन आई फील पाइल नंबर 2 आपके लिए कि समटाइम्स लाइक आई फील कि मैसेजेस रिपीट होते हैं बहुत सारे, लाइक गाइडेंस में मैसेजेस रिपीट होते हैं और वो बहुत बेसिक मैसेजेस होते हैं, लाइक कि फोकस ऑन योर माइंड, फोकस ऑन दो, क्योंकि हमारे 5 ही तो एलिमेंट है और 2 हमारे मनोस्थितिज हैं, मन और दिमाग. सो वही करंटली आप जब उन पे फोकस करते हैं ना, तो आप अपने बेस पे फोकस कर रहे हैं. और जब बेस पे फोकस कर रहे हैं तो आप अगेन अपनी जो ब्यूटीफुल टावर, जो कैसल बनाना होता है, उसका एक स्ट्रॉन्ग जड़े बना रहे हैं. सो वही आई फील दैट कि आपको अपनी करंटली बेसिस पे फोकस करने की ज़रूरत है. अगर आप पाइल नंबर 1 से अट्रैक्ट होके आए हैं, पाइल नंबर 1 से आए हैं, सो डेफिनेटली आपको अपने बेसिस पे वर्क करने की बहुत ज़रूरत है. और अगर आप पाइल नंबर 2 आपने एक ही पाइल सेलेक्ट की, तो डेफिनेटली ये मैसेज आपके लिए तो है ही. सो लेट्स सी व्हाट आर द मैसेजेस फ्रॉम हनुमान जी. हनुमान जी, थैंक यू स्पिरिट. पाइल नंबर 2 के लिए मैसेजेस. ओके आई एम गेटिंग वन मैसेज कि आप देखें कि आप अपने काम को किस स्थिति में करते हैं, आप किस मनोस्थिति में अपने काम को करते हैं. क्या आप, ओ माय गॉश, चेंज डेफिनेटली. ओके, आप अपने काम को किस मनोस्थिति में करते हैं, आप किस तरीके से करते हैं. वेदर यू आर फ्रस्ट्रेटेड, वेदर यू आर वर्किंग जस्ट बिकॉज ऑफ योर मनी, व्हाट आर द पर्पस नहीं, रिजल्ट पे मत फोकस कीजिए. पाइल नंबर 2, वो रिजल्ट पे फोकस नहीं करना, प्रोसेस के टाइम क्या स्थिति होती है आपकी, उस पे फोकस करना है. लाइक वी ऑल नो कि हम लोग पढ़ते हैं फॉर गेटिंग गुड मार्क्स, बट हम पढ़ते कैसे हैं, लाइक फ्रस्ट्रेटेड माइंडसेट से. दैट्स वाई रिजल्ट अच्छा नहीं होता. डोंट फोकस ऑन रिजल्ट. हम लोग जॉब में काम करते हैं टू गेट योर मनी ऑन गेट योर सैलरी ऑन योर फर्स्ट वीक ऑफ द न्यू मंथ. हम लोग तब इसलिए काम करते हैं, बट हम पूरा महीना किस स्थिति में काम करते हैं, वेदर वी आर फ्रस्ट्रेटेड और हैप्पी, उस स्थिति पे वर्क कीजिए. क्योंकि आप, फॉर सम ऑफ यू, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आप अपना जॉब, अपना वर्क खुद करते हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे मैसेजेस हैं कि अपने प्रोसेस के टाइम पे ना अपनी स्थिति को ठीक रखे, आपका रिजल्ट ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा. लुक, वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स. इट्स अबाउट परफेक्शन, बट परफेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वो परफेक्शन तब आएगी ना जब आपका मानसिक तौर पे आप सही होंगे, जब आप मेंटली ठीक होंगे, जब आपकी सोचने की शक्ति सही होगी. वेदर यू आर, इफ़ यू आर एक्सेलिंग नेगेटिव और स्ट्रेसफुल एनर्जी, वो एनर्जी डायरेक्टली आपके काम में जा रही है. वी ऑल नो दैट कि स्पिरिचुअली, दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वाइल मेकिंग फूड यू हैव टू बी वेरी इन अ गुड वे, गुड अच्छे माइंडसेट में होने चाहिए, क्योंकि वो डायरेक्टली काम में जाती है. राइट. इसी तरह हर काम का यही है कि आप जिस भी एनर्जी से योर हैंड्स आर एक्सेलिंग एनर्जी, वट एवर कम्स इन योर हेड. सो आप उस टाइम किस एनर्जी में वो काम कर रहे हैं, आप तभी उस चीज़ को वो काम वैसे ही बन जाएगा. सो वी ऑल नो लाइक कि पार्वती माँ जी ने क्या किया था कि जब वो गणेश जी को बना रही थी, उनकी सिर्फ मनोस्थिति तो थी. वी ऑल नो गणेश जी लाइक वो मिट्टी से वो बने थे. राइट. सो वो कैसे बने, वो उनकी मनोस्थिति से बने थे, उन्होंने हाथों से बनाया था. सो डेफिनेटली यू हैव समथिंग इन योर हैंड्स, मैजिक इन योर हैंड्स. यू मे बी डू समथिंग विद योर हैंड्स. You are an artist, you are a tarot card reader, you do writing, something like whatever, everything. I think 60-70% of work is done by hands in this world. So hands are very important. Hands also represents third house, which shows like again mindset. It's about Mercury, it's about Gemini. It shows the mindset, it shows the vision. So आप देखिए कि आपका mindset कैसा, whether you are happy, optimistic like a Mercury, or whether you are just influenced by the outer world कि वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं. So make sure about that. Okay, we have King of Wands. Okay, we have Lovers. एंड वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स. आई फील कहीं ना आपको यही गाइडेंस है कि प्लीज़ अपने काम को ना खुशी से करना शुरू कर दीजिए. आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ की ढेर लग जाएगी, ढेर लग जाएगी. अगर आपको करंटली लग रहा है कि अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ नहीं आ रही है, आपको कार्य नहीं मिल रहे, आपको ऑप्शंस नहीं मिल रही, इवन आपको पार्टनर नहीं मिल रहा सही, आई मस्ट से, आपका हो सकता है आपका वर्क से ही पार्टनर ने आना हो. आई फील दैट 10th हाउस में आपके पार्टनर का साइन हो सकता है, और कई कंजंक्शन बैठ रही हो जहाँ पे व्हेन यू डू वर्क
योर पार्टनर विल अराइव। एंड डेफिनेटली ये वही है कि आप अपने कार्य पे ना फोकस करना शुरू कीजिए, अपनी लाइफ की डिटेलिंग पे वर्क करना शुरू कर दीजिए। डिटेलिंग माइट बी द वे यू ड्रेस, द वे यू सी द वर्ल्ड, द वे यू ईट, द वे यू वॉक, टॉक, एवरीथिंग। वर्क ऑन दैट, यू विल सी हाउ द पार्टनर विल बी मैनिफेस्टेड। आई फील आपकी मैरिजेबल एज भी हो सकती है, और मैरिजेबल एज नहीं है तो यू आर रियली सीकिंग फॉर अ पार्टनर। यू वांट समबडी हु होल्ड्स योर हैंड, हु होल्ड्स, टेक केयर्स ऑफ यू। एंड आई फील आपको ना आपकी ऑप्शंस की ढेर लग जाएगी। आई फील आप अपने कार्य पे फोकस कीजिए। अगर आप अपने कोई काम भी करें एंड यू वांट अ पार्टनर, लाइक अ बिजनेस पार्टनर, समबडी, ओ मेट, सम काइंड ऑफ मेट, वो भी आ जाएंगे आपकी लाइफ में जब आप फोकस करेंगे। इफ़ यू आर डूइंग बिजनेस, इफ़ यू आर डूइंग सम काइंड ऑफ वर्क, आपको कोई लाइक एम्प्लॉयज़, लोगों की ज़रूरत है, तो वो भी आ रहे हैं। यहाँ पे लोगों की एनर्जी बहुत एक्टिवेटेड है, और वो एक नहीं आ रहे, बहुत सारे आ रहे हैं। व्हेन पाइल नंबर 2, आपकी लाइफ में ऐसा हो सकता है जब आप पार्टनर को सीख करो ना, एक पार्टनर ना आए, मल्टीपल पार्टनर्स आ जाएं, लाइक 2-3 एक साथ आ जाएं, एंड यू आर वेरी 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 लाइक confused between what is the right one for me, और हो सकता है एक भी ना हो उनमें से उस टाइम। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी डिटेलिंग पे वर्क कीजिए, तो आप उनके डिटेल्स भी पकड़ पाएंगे, आप उनको भी देख पाएंगे कि वो क्या चीज़ है, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट रिफाइनमेंट फ्रॉम द हेड, एंड दैट विल चेंज इन योर लाइफ। अगेन आई फील द मोर यू आर कॉन्फिडेंट विद योर वर्क, द मोर यू कॉन्फिडेंट विद योर लाइफ, यू विल एबल टू you will attract that kind of energy also, because यहाँ पे magnetic energy बहुत है। Lovers is not only about like lovers, right? It also shows magnetism. It shows like attracts like whatever the energy you are exhaling right now will the same, आप वही चीज़ को अट्रैक्ट कर पाओगे। एंड आई फील करंटली आप एक ऐसी चीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हो जहाँ पे बहुत बड़ी लेवल पे चीज़ें हो रही हैं। व्हाटएवर यू आर डूइंग, सून यू विल सी कि आप बहुत बड़े काम के लिए बने। और इफ़ यू आर डूइंग अ स्मॉल बिजनेस, इफ़ यू आर डूइंग लाइक जॉब, एवरीथिंग, आप जॉब में भी देखोगे आप एक लेवल अप जा रहे हो जहाँ पे आप बहुत सारे लोगों को काम के आपके नीचे, आपके अंडर बहुत सारे लोग हैं, एंड यू आर असिस्टिंग देम ऑल। और इफ़ यू आर डूइंग बिजनेस, आपका बिजनेस ग्रो हो रहा है, तो लोग आ रहे हैं आपकी लाइफ में, सो आपको उनको डील करना आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। परखने की शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इंसानों को परखने की शक्ति, इंसानों की राइट क्वालिटीज़ को जब समझ पाओगे, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स आर समबडी जिनको बहुत एक्सपीरियंस है। दे ट्रैवल्ड अ लॉट, दे मीट अ लॉट्स ऑफ पीपल्स, एंड दे हैव मेनी एक्सपीरियंसेस, आई मस्ट से दे हैव लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस। और वो वही कह रहे हैं कि आपको भी अपने एक्सपीरियंस को देखने की ज़रूरत है। एंड आई मस्ट से द वे व्हेन यू टच पीपल with your hands, you will able to feel, when you shake your hands, you will feel their aura and everything, ki whether this person is right or wrong for you. That kind of energy Hanuman ji is sending towards you. आपको अपनी परखने की शक्ति पे वर्क करने की ज़रूरत है। परखने की शक्ति होती है कि देखना है इंसान में कि वेदर वो इंसान में क्या क्या क्वालिटीज़, ऑब्जर्वेशन की क्वालिटी कह लो, कि क्या वो इंसान में अच्छी है, विदाउट हैविंग लाइक इमोशनल अपने प्रोस्पेक्टिव उस पर्सन पे लगाना है, बट अपनी उसकी क्या क्वालिटीज़ आप उनको पकड़ पाएंगे, वो तभी पकड़ पाएंगे जब आप में खुद शांति एंड ऑब्जर्वेशन की क्वालिटी अपने अंदर होगी। जब आप वही अंदर अपने रख पाएंगे, वही आप बाहर उन्हीं क्वालिटी, वी ऑल नो लाइक कि घर पे जो होगा उसी से खाना बनेगा। सो इट्स सिंपल थिंग, आपके अंदर क्या है, आपके घर के अंदर क्या है, आप उसी से खाना बना पाओगे। सिंपल थिंग। अगेन आई फील आपका 7th हाउस एक्टिवेटेड हो सकता है इस टाइम, जहाँ पे आप पार्टनर अट्रैक्ट कर रहे हो, आप पीपल अट्रैक्ट कर रहे हो, पार्टनरशिप्स अट्रैक्ट कर रहे हो, डेफिनेटली लवर भी अट्रैक्ट करे। सून आपकी लाइफ में कोई पर्सन आ सकता है दैट विल रियली हेल्प यू टू ऑल्सो गाइड यू ऑल्सो, बट ऑल्सो it's maybe convert into romantically later. But I feel with the king of wands also कि king of wands, kings are also somebody जो serve करते हैं लोगों को, high wage of peoples को, they are abundant inside them, but they are somebody, राजा दूसरों की सेवा के लिए होते हैं, make sure about that. So इसलिए आपको दूसरों, I feel soon आप ऐसा काम करोगे जहाँ पे आप दूसरों की काफ़ी मदद कर रहे हो, I feel that. So yes, let's pull some more cards. Again आपका Libra, आपका नॉट वीनस बट वर्गो, Libra वर्गो काफ़ी एक्टिवेटेड हो सकता है। लियो फॉर सम ऑफ यू ऑल्सो, Libra वर्गो एंड लियो। यस, ओके, वी हैव ट्रस्ट। हो सकता है करंटली आपको लाइक बहुत सारी चीज़ों में एंग्जाइटी आ जाती हो। यूनिवर्स कह रहे हैं अभी आप अपने पे ट्रस्ट रखना शुरू कीजिए। The more you trust in yourself, the more you able to trust other peoples.
आप मे बी ऐसा भी हो सकता है, आप उल्टे भी हो सकते हो, आप लोगों पे बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हो, लाइक दे शो गुडनेस ऑफ देम सेल्फ, आप उन पे भरोसा कर लेते हो। बट वही यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको अपने पे भरोसा करने की ज़रूरत है, कि आपको अपने पे भरोसा होगा तो आप बिल्कुल समझ पाएंगे कि हाँ, मैं इस इंसान की ये गलत क्वालिटीज़ है, ये सही क्वालिटीज़ है। अगर आप किसी को परख भी रहे हैं बट आपको खुद पे भरोसा नहीं है, तो आपको होगा कि नहीं, मैं शायद ये गलत सोच रहा हूँ इसके बारे में एंड एवरीथिंग। नो, मे बी यू हैव अ राइट सेंसेस, यू हैव अ परमात्मा ने 6 सेंसेस दिए हैं सबको, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 सेंसेस अवर इंट्यूशन, राइट। सो वो 6 सेंस को एक्टिवेट करना है, बट वो तभी होगा जब आप खुद पे भरोसा रखेंगे, क्योंकि यूनिवर्स तो आपको अभी भी इंट्यूशन भेज रहे हैं पाइल नंबर 2, बट आप उस पर भरोसा नहीं कर पा रहे। सो अपने पे भरोसा रखें, अपने पे भरोसा रखें कि आप कुछ गलत नहीं कर सकते, आप कुछ गलत अट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आप अच्छा सोचते हैं। बी कॉन्फिडेंट, और वो कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आपकी रिलेशनशिप खुद के साथ अच्छी होगी। जब आपको परफेक्टली खाना बनाना आता है, तो आपको किस बात का डर, आपको किस बात का फियर। सो इसलिए पहले खाना बनाना अच्छे से सीख लीजिए, तो पहले खुद के साथ एक अच्छी रिलेशनशिप बना लीजिए, तो फिर बाद में जब सामने वाले पे की गलत और सही को बताना होगा तो आपको डर नहीं लगेगा, आपको ट्रस्ट रहेगा खुद पे। एंड यस, डिटैचमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कार्य कीजिए, कार्य के फल पे मत रहिए। मे बी आप, वही मैंने जो फर्स्ट एग्जांपल दिया था कि मे बी आप रिजल्ट पे बहुत ध्यान देते हैं, प्लीज़ रिजल्ट पे मत ध्यान दीजिए। योर पार्टनर्स, योर पीपल्स आर दिस, सक्सेस इज़ ऑल्सो द बाय प्रोडक्ट, बट अभी आपको अपनी प्रोसेस पे वर्क करने की ज़रूरत है, उससे डिटैच रहिए। मे बी वो जैकपॉट लग जाए, ऑनेस्टली वो जैकपॉट लग जाए, वो बहुत ही बड़ा एक लाइक माइलस्टोन को अचीव कर ले, उस पर मत वर्क कीजिए, अपने प्रोसेस पे अभी वर्क कीजिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। And guidance, I told you, universe is ready to give you guidance. This video is a medium to assist you, this video is the medium is to tell you, and ये एक वीडियो है जहाँ पे यूनिवर्स आपका फाउंडेशन बदलने की हेल्प कर रहे हैं आपको। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी सक्सेस आपके स्टार्स में है, बट वो अब आप उस सक्सेस पे क्या रिएक्शन देते हैं, वेदर यू आर कॉन्फिडेंट रहेंगे तो आप उसको संभाल पाएंगे लॉन्ग टर्म तक, बट आप कॉन्फिडेंट नहीं रहेंगे, आपको पता नहीं होगा कुछ भी, तो आप उसको लॉन्ग टर्म तक संभाल नहीं पाएंगे, वो आपके हाथों से चली जाएगी। सो वही यूनिवर्स कह रहे हैं कि कल को जब लॉन्ग लाइक लार्ज अमाउंट ऑफ मासेस लोगों ने आना आपकी लाइफ में, लाइक तो ओके, समबडी अराइव्ड। सो व्हाट आई वाज सेइंग कि आपको देखो, पाइल नंबर 2 आपकी लाइफ में बहुत सारे लोगों ने आना है, राइट, आई टोल्ड यू, बट इट्स उसमें जैकपॉट लोग भी होंगे और अच्छे लोग भी होंगे। कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो आपके साथ देखना लॉन्ग टर्म तक चलेंगे, लाइक सालों साल, बट कुछ लोग होंगे जो लाइक 2 साल में ही छोड़ देंगे, या साल में, या 6 महीने या महीने में छोड़ देंगे। बट आप अगर उनको परख नहीं पाएंगे तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे। सो यही यूनिवर्स कह रहे हैं कि अपने माइंड को बदलें, अपने माइंड को और विजनरी बनाइए, बिजनेस माइंड बनाइए, स्ट्रॉन्गर माइंड बनाइए, इट्स वेरी पावरफुल बनाइए खुद को। एंड यस, एक्सपांसिव, डेफिनेटली यू आर एक्सपांडिंग फॉर श्योर। जुपिटेरियन एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही है यहाँ से, एंड एक्सपांसिव ऑल्सो शोज लाइक कि आपकी एनर्जी बढ़ रही है, आपकी ओवरऑल एसेट्स बढ़ रहे हैं। इट्स टाइम टू मेक योर सेल्फ पावरफुल, क्योंकि चीज़ें पावरफुल आ रही हैं आपकी लाइफ में। सो यस, पाइल नंबर 2 मोर मैसेजेस फ्रॉम हनुमान जी। हनुमान जी खुद बहुत पावरफुल थे, बहुत फियरलेस थे, वो किसी से नहीं डरते थे। वो अपने अंदर एक उनके अंदर परख शक्ति बहुत अच्छी थी, वो उनको पता था कि कौन गलत है कौन सही, तभी तो उन्होंने राम जी को अपना गुरु माना, किसी और को नहीं, रावण को नहीं माना अपना गुरु, इसलिए उनके अंदर परख शक्ति बहुत अच्छी थी। तो वही आपको वो परखने की शक्ति अपने अंदर दे रहे हैं कि आप पहले ये तो देखें कि कौन सही है और कौन गलत है, तभी तो आपको पता चलेगा कि दुनिया में आगे चलना कैसे है। यस, कहते नहीं है कि इसको तो इसकी हवा लग गई है, तुम्हें तो इधर की हवा लग गई है। सो हवा इज़ ऑल अबाउट लाइक पवन पुत्र, हनुमान जी इज़ अ पवन पुत्र, दैट कोट इज़ राइट, कि आपको आपके संग की हवा ना लग जाए, आपको पता तो हो कि आपका संग कैसा है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। And yes, enthusiasm, oh my god, enthusiasm, this card really shows like Arjun ji and Krishna ji, and definitely Hanuman ji आपके लिए आपके कृष्ण बन के आ रहे हैं और आपको बताएंगे, टाइम टू टाइम असिस्ट करेंगे, गाइड करेंगे कि कहाँ पे आपको क्या कार्य करना है, कहाँ पे किसको किस तरह से आपको पता है ना, लाइक पूरी भगवत गीता का बहुत सारे सेगमेंट्स कृष्ण उनको मध्य मतलब ओ माय गॉड अर्जुन जी को ही बताते हुए गए हैं। सो भगवत गीता ऑलमोस्ट लाइक, सो वही एंथुजियाज्म रखो, पॉजिटिव माइंडसेट रखो, पॉजिटिव माइंडसेट से काम कीजिए। हनुमान जी आपको बहुत कुछ बताएंगे, आपकी लाइफ जर्नी में बहुत कुछ बताएंगे। दिस लाइक दिस बैटल जो इनकी हुई है,
अर्जुन जी की, वो आपकी लाइफ है। आपको टाइम टू टाइम लोग बताएंगे कहाँ पे आपको विड्रॉ करना है और कहाँ पे आपको अपना स्टैंड लेना है। सो यस, एंड यस, टॉलरेंट, वी ऑल सी गुरुज एंड शिष्यस, एंड आई फील आपकी लाइफ में एक पर्सन ज़रूर आएंगे, एंड दिस माइट बी अ पार्टनर, दिस माइट बी योर फ्रेंड ऑल्सो, कि जो आपके साथ इस जर्नी में ज़रूर होंगे। एंड टॉलरेंट अगेन शोज़ कि आप बस खुद को स्ट्रांग बनाएं, खुद को पावरफुल बनाएं, और जहाँ पे विड्रॉ करना है वहाँ पे विड्रॉ कीजिए, जहाँ पे स्टैंड लेना है वहाँ पे स्टैंड लीजिए। बिकॉज टॉलरेंट इज़ नॉट ओनली अबाउट, बिकॉज यूनिवर्सल एनर्जीज आर वेरी पावरफुल, वेरी 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 पावरफुल, और वो पावर को तभी हम ले पाएंगे जब हमारे अंदर शक्ति होगी, हम उसको तभी टॉलरेट कर पाएंगे। बैड एनर्जीज को टॉलरेट करना भी मुश्किल है, बट पॉजिटिव पावरफुल एनर्जीज़ को टॉलरेट, हाई वाइब्रेशनल एनर्जीज़ को भी टॉलरेट करना बहुत मुश्किल है अगर आपकी खुद की कॉन्शियसनेस स्ट्रांग नहीं होगी, जब आप खुद नहीं उसमें स्ट्रेंथेंड होंगे। सो इसलिए खुद को थोड़ा और स्ट्रांग बनाएं, पावरफुल, आपके लिए द वर्ड आए पावरफुल। ओके, डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में वर्ड पावरफुल लिखना, जिससे पता चले पाइल नंबर 2 ने, आपने पाइल नंबर 2 सिलेक्ट किया है और आपके लिए हनुमान जी के पाइल नंबर 2 से मैसेजेस आए हैं। डेफिनेटली राइट पावरफुल वर्ड, बिकॉज पावरफुल इज़ समथिंग जो आपको यूनिवर्स भेज रही है। हनुमान जी भी यूनिवर्स का पार्ट है, तो वो आपको भेज रहे हैं डेफिनेटली। सो यू आर वेरी पावरफुल, आपको पावर आ रही है, आपकी तरफ स्ट्रेंथ आती हुई बहुत ज़्यादा दिख रही है। सो यस, डेफिनेटली आपकी लाइफ में सून एक गुरु आ रहे हैं, पार्टनर लोग आ रहे हैं, फॉर श्योर लोग आ रहे हैं। आपका 11th हाउस, 7th हाउस, 10th हाउस कंजंक्शन, कोई ना कोई एस्पेक्टेशन, लाइक कॉन्स्टिलेशन बैठी होगी, एंड डेफिनेटली यहाँ पे उनके ही मैसेजेस मुझे दिख रहे हैं। सो यस, so pile number 2, I hope you like this reading. If you like my content, please subscribe to my channel and do write angel blessings in comment section by powerful word. And yes, I will meet you in another reading. Take care. Pile number 3, if you choose this picture, then this is your reading. I heard the word authority for you, पावर, अथॉरिटी फॉर यू, आई डोंट नो वाई। आप पाइल नंबर 2 से अगर अट्रैक्ट हुए हैं तो आप उनको भी देख सकते हैं, बिकॉज उनका लाइक चैनल्ड वर्ड पावर ही था, एंड आपके लिए अथॉरिटी एंड पावर आया। सो यस, यू कैन सी दैट उनका चैनल्ड वर्ड नहीं था, उनकी एनर्जी का एपी सेंटर लाइक पावर था। सो इसलिए, और आपके लिए चैनल्ड वर्ड ही पावर आया, पावर एंड अथॉरिटी। सम ऑफ यू, इफ़ यू आर मेल, मे बी यू आर बिकमिंग फादर और नॉट फादर, सो मे बी आप कि लाइफ में आप किसी के लाइफ में फादर फिगर बन रहे हैं, और मे बी हनुमान जी इज कमिंग इन योर लाइफ एज अ फादर फिगर। सो यस, पाइल नंबर 3 मैसेजेस फ्रॉम हनुमान जी। थैंक यू स्पिरिट, व्हाट आर द मैसेजेस फ्रॉम हनुमान जी? यस, लेट्स सी। ओके, वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी आपकी तरफ आती हुई दिख रही है। आई फील विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो, कहीं ना कहीं आपकी अगर फाइनेंसेस में सेविंग नहीं हो रही थी, अगर आपकी लाइफ में सेविंग्स एंड आप स्टेबल नहीं फील कर रहे थे, आपका बेस स्टेबल नहीं था, आपको लग रहा था कि थिंग्स आर नॉट स्टेबल, आई एम नॉट स्टेबल, मुझे फैमिली, मेरा घर, एवरीथिंग, समथिंग इज़ प्रॉब्लमैटिक ड्यू टू इन अ स्टेबिलिटी फॉर्मेट, तो वो आप में स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है मुझे। यहाँ पे एक एनर्जी ये भी फील हो रही है कि यूनिवर्स, हनुमान जी पहले कह रहे हैं कि खुद तो स्टेबल की एनर्जी में, तत्वों में एंटर हो जाओ, फिर आपकी लाइफ में वो भी आ जाएगी। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, येस डेफिनेटली आपकी खुद की एनर्जी स्टेबल नहीं है अभी। ओके, वी हैव टेम्परेंस, ओ माय गॉड, सो मच ऑफ लव एंड पॉजिटिविटी आपकी तरफ, एंड वी हैव 5 ऑफ कप्स, यस, हियर वी हैव, आई होप ऑल द कार्ड्स आर विजिबल, लेट मी जस्ट, oh my god, okay, yes, पहली बात तो बहुत सारा प्यार आपकी तरफ हनुमान जी भेज रहे हैं, यूनिवर्स भेज रहे हैं, हनुमान जी भी यूनिवर्स का ही पार्ट है। सो आपके लिए यूनिवर्स के भी एक पार्ट हनुमान जी से क्या मैसेजेस हैं हम वो देख रहे हैं, राइट। सो आई फील स्ट्रांगली आपको राइट नाउ ना खुद पे एक तो स्टेबिलिटी लाने की ज़रूरत है, खुद के ग्राउंड को समझने की ज़रूरत है, आप ग्राउंडेडनेस में रहें, आप धरती माँ से जुड़ें, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। पानी के एलिमेंट से जुड़ें, फॉर श्योर, पानी के एलिमेंट से जुड़िए, धरती माँ से भी ज़्यादा पानी आपके लिए बहुत सपोर्टिव है, पानी के एलिमेंट से जुड़िए, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आई फील कहीं ना कहीं 4 ऑफ स्वॉर्ड्स विद 4 ऑफ पेंटिकल्स विद 2 ऑफ स्वॉर्ड्स शो कर रहा है कि आपको यूनिवर्स बहुत ज़्यादा प्यार भेज तो रहे हैं, बट आप उन्हें होल्ड करने की कैपेसिटी नहीं रख पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं वी ऑल नो कि 2 ऑफ स्वॉर्ड्स आर वेरी लाइक confused energy, and 4 of Pentacles is unstable,
अगर 2 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ देखें तो इट्स शोज इंस्टेबिलिटी. सो आपको जो वो प्यार भेज रहे हैं, आपको जो बैलेंस और टेम्परेंस भेज रहे हैं, वो बिकॉज कहीं ना कहीं ये जो एनर्जी आ रही है वो आपके पास से भी आ रही है, बिकॉज ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस, बिकॉज ऑफ योर पास्ट लाइफ ऑल्सो, फॉर सम ऑफ योर पास्ट लाइफ से भी आ रही है. सो वो एनर्जीज आपको होल्ड नहीं करने दे रही. आपको अपने अंदर वो तत्व ऐड करना पड़ेगा जहाँ पे आप चीज़ों को स्टेबल रखें, आप खुद को बैलेंस रखना सीखें. मोर देन बैलेंस, अपनी ग्राउंडेडनेस पे आना सीखें. आप वाटर बाथ कीजिए, आप पानी में ना कुछ टाइम के लिए शांत बैठा कीजिए. लाइक पानी के अंदर पानी जब आप नहाते हैं बस कुछ टाइम के लिए शांति रखें अंदर, एंड अपने आप को याद कीजिए. नॉट किसी और को याद कीजिए, बट अपने आप को याद कीजिए कि आप कौन है. आप कौन है? आप एक पवित्र इंसान हैं, आप एक पवित्र आत्मा है. आप जिस भी लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पे हो, आत्मिक कॉन्शियसनेस, स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस, आई मीन ऑफ कोर्स ह्यूमन कॉन्शियसनेस, आप जहाँ पे भी हो, एंजल कॉन्शियसनेस, आप जहाँ पे भी आप उस स्थिति में जाएं और अपने आप को याद कीजिए कि आप कौन है. आप एक पावरफुल पर्सन हैं, आप एक लाइक एक स्ट्रॉन्ग पर्सन. आई फील दैट फॉर विथ 4 ऑफ पेंटिकल्स आई ऑल्सो फील दैट कि कहीं ना कहीं जितना आप अपने घर से जुड़ेंगे, अपने घर के भी लाइक कह लो कि अपना घर डजंट मीन ओनली अबाउट द outer world, but ghar is also about body. The more you connect with your body, the more you able to understand your body, the emotions of your body, you will able to understand every single thing. 2 of swords also shows about intuition. आपको अपनी इंट्यूशन पे वर्क करने की ज़रूरत है. आप इंट्यूशन पे तभी आप खुद को समझ पाएंगे जब आप खुद को बार बार रिमाइंड कराएंगे कि आप कौन है. आपको परमात्मा ने, यूनिवर्स ने एक कॉन्शियसनेस दी होगी, या तो आपको बताया होगा कि आप ह्यूमन कॉन्शियसनेस में हो, आप सोल कॉन्शियसनेस में हो, आप एंजल कॉन्शियसनेस में हो, आप कोई भी कॉन्शियसनेस में हो, स्पिरिट पावरफुल कॉन्शियसनेस में हो, आप जिसमें भी हो, आप उसमें टैप इन हो, आप उसको समझें एंड उसके द्वारा खुद को याद दिलाएं बार बार कि आप कौन हैं. आपको बार बार खुद को याद दिलाने की ज़रूरत है, बिकॉज एक बार खुद को बोल देने से ना होता नहीं आजकल काम. लाइक वी आर इन अ कलयुग स्टेट वेयर 24/7 multiple energies are affecting us, yet influencing us affected us, right? It's very difficult to say as well, but I feel strongly वही यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप समझे उस चीज़ को कि जब 24/7 आप चीज़ों से इफेक्ट हो रहे हैं तो आपको एक बार बोलने से तो कुछ होने नहीं वाला. लाइक हमें अब आप जो भी उम्र में हैं, आपको इतने सालों से बताया गया कि आपका नाम ये है, आपका नाम ये है, आपका नाम ये है, तो आपको ये चीज़ कट्टर तरीके से हो गई है, कंफर्म हो गई कि मेरा नाम ये है. तो कोई आपको सोते हुए भी बुलाए तो आप शायद उठ जाओ उस नाम से. सो वही यूनिवर्स कह रहे कि आपको खुद को बार बार बताना पड़ेगा कि आप कौन हैं. आपको एक बार बताने से कुछ नहीं होने वाला, बार बार बताएंगे तो कुछ होगा. You have to serve yourself again and again in front of you. Again with the Knight of Wands, I feel that कहीं ना कहीं like optimism, activeness, be active. Like chanting is very good. हनुमान जी का अगर हम देखें तो हनुमान चालीसा की चैंटिंग कीजिए. एक बार चैंट कीजिए जय हनुमान या राम 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 राम, आप वो भी बोल सकते हैं. दैट विल डेफिनेटली बेनिफिशियल फॉर यू. मार्स एनर्जी शो करता है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, विच अगेन शोज अबाउट लाइक आपके लिए लाइक सो मच ऑफ मार्स इन अ, आई फील आपका कैंसर मार्स का कंजंक्शन हो सकता है फॉर सम ऑफ यू. सो या आई ऑल्सो फील फॉर सम ऑफ यू लाइक पाइल नंबर 3 दैट कहीं ना कहीं जितना आप अपने से प्यार करना सीखेंगे, मोर देन प्यार इज़ नॉट ओनली अबाउट द वर्ड कि खुद को प्यार कीजिए. प्यार इज़ ऑल्सो अबाउट द वे यू नो treat yourself, the way you see yourself, the way you eat, the way you walk, everything comes in a love. The treatment you give yourself shows your love to yourself, right? तो वो ट्रीटमेंट में देखिए आप क्या कर रहे हैं. एंड मोर देन आई फील कि कहीं ना आपका कनेक्शन यूनिवर्स बहुत गहरा है, आपका यूनिवर्स के साथ कनेक्शन. बट आपको पहले खुद स्टेबिलिटी, अभी आप ह्यूमन कॉन्शियसनेस पे आप प्रैक्टिकल हो, आप बहुत ज़्यादा अभी आई फील आपकी इंट्यूशन पे आप भरोसा कर नहीं पा रहे हो या उनको टच कर नहीं पा रहे हो. वो यूनिवर्स कह रहे हैं थोड़ा सा ना बाहर मुखी से निकले, बाहर मुखी माइंडसेट से निकले और अंडरस्टैंड योर इनर वर्ल्ड. वी कैन सी ऑल्सो हियर द आइज आर क्लोज्ड, देयर इज आइज आर क्लोज्ड. एंड आपको बाहर की चीज़ों से नहीं आना, अब अंदर आपको खुद के अंदर झांकना है कि आप कौन हो, आप क्या हो, अंदर आपके चल क्या रहा है. आपके अंदर जब तक आप अपने अंदर के इमोशंस को नहीं समझेंगे, स्पेसिफिकली इमोशन. हनुमान जी इमोशनली बहुत स्टेबल थे. एंड हनुमान जी आर समबडी जो इमोशनली बहुत ज़्यादा, कह लो इमोशनल भी बहुत थे फॉर श्योर. सो आई फील इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने इमोशन को समझें, बिकॉज पास्ट लाइफ से आप कुछ इमोशन कैरी करके ला रहे हो विच आर नॉट मेकिंग यू स्टेबल राइट नाउ, राइट. वो कई बार आपको फील होता भी होगा कि समथिंग इज़ रॉन्ग, समथिंग इज़ नॉट बैलेंस्ड इन मी.
तो डेफिनेटली वही यूनिवर्स कह रहे हैं कि अपने आप को फ्री करें, थोड़ा लाइट करें खुद को। एंड वाटर एलिमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। वाटर एलिमेंट में रहिए, वाटर के आसपास रहिए। अगर आप वाटर के आसपास रह सकते तो वहाँ रहिए। पानी के आसपास, ये पानी को अपने साइड पे रख के सो भी सकते हैं, बहुत अच्छा होगा आपके लिए। अगेन आई फील कि मून रिचुअल्स भी कर सकते हैं अगर आप बिलीव करते हो उस चीज़ में। तो अगर आपको अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, मोर देन बिलीव, अट्रैक्ट करते हैं, तो आप कीजिए वो काम। एंड अगेन आई फील कि अगेन 2 नंबर शोज मून। फोर्थ को भी देखे तो फोर्थ हाउस विच शोज अबाउट अगेन मदर। मदर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। विमेन्स मदर, मून, वाटर, you know, like feminine energy is very important for you. Connect with your own femininity. Understanding your inner self is the feminine. Feminine is nothing but she's out inner world of yourself, right? Inner world. And external is masculinity. So understand that कि आपको अपने inner world के emotional side से understand करना है. Be little less practical right now and अपनी emotions को समझने की कोशिश करें. It is very important for you. Let's pull some more cards. Again, I feel I told you, like Cancer, मार्स फॉर सम ऑफ यू। मार्स का भी कंजंक्शन कहीं ना कहीं वाटर साइंस के साथ आपका हो सकता है। अगेन 4th हाउस, मून, एंड फॉर सम ऑफ यू लाइक आई फील आपका कनेक्शन लाइक लिटिल बिट ऑफ लाइक सैटर्न के साथ भी हो सकता है। नॉट सैटर्न बट इट गिविंग द सैडनेस इन योर लाइफ अ लिटिल बिट। एंड आई फील फॉर सम ऑफ यू, अगर आपको लग रहा है कि आपका किसी ने दिल तोड़ा है या आपको ब्रोकन फील होता है फ्रॉम योर बचपन से, लाइक आपके साथ कुछ बुरा हुआ नहीं है फिर भी लाइक कि आपने फील ही नहीं किया कभी। इट्स वेरी डिफरेंट एनर्जी, लाइक कि आपने कोई फील नहीं किया कि आपका दिल टूटा है इस लाइफ टाइम में, बट आपको तब भी अरिजीत सिंह के गाने बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं बिकॉज ऑफ देयर सैडनेस। आप उनके गानों में फील करते हो कि मेरा तो कभी दिल ही नहीं टूटा फिर भी कैसे हो रहा है, बिकॉज वो पास्ट लाइफ से आपका दिल टूटा है। को बहुत लोगों ने पास्ट लाइफ से दिल तोड़ा और यूनिवर्स इस लाइफ टाइम में पहले वही हील कर रहे हैं जो दिल तोड़ के लाए हो आप। ओके, सो यस, सो इसलिए थोड़ा ना मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा वाटर बाथ में अपने आप को शांत कीजिए, तभी यूनिवर्स अपना काम कर पाएंगी। आपको काम करने के लिए भी नहीं इतना बोल रहे, बट वो कह रहे कि थोड़ी सी तो दृष्टि बाहर से बंद करें, मतलब कि कमरे को थोड़ा फ्री करें, मैं अपना काम खुद कर सकूं। सो दैट कमरा इज़ योर सेल्फ। फ्री योर सेल्फ, अपनी लाइफ को थोड़ा सा ना बाहर मुखी से फ्री करें कि आप अपने अंतर्मुखी पे काम कर पाएँ। It's a simple energies, right? Let's pull some more cards. Okay. So we have courage. Yes. Let me open courageously take steps that are shown. Definitely. अब देखो, ये अब मैंने जो आपको बोला है, for some of you, some will take it seriously, some will not take seriously, some will listen it, but not like मेरी एक आदत है बहुत पर्सनली कि मैंने एक डायरी बना रखी, जो भी मैं वीडियो देखती हूँ आई विल, जो भी मुझे लाइक अट्रैक्ट करता है लाइक स्पेसिफिक मैसेज, उसको मैं लिख लेती हूँ एंड आई ट्राई टू फॉलो दैट इन माई लाइफ। तो वो एक कह सकते हैं कि आई फील 60% लोग वो काम नहीं करते होंगे बिकॉज वो सुनते हैं, दे गेट एंटरटेन्ड एंड दे मूव ऑन। ओके, बट आई फील सिर्फ जो करेजियस लोग होते हैं, जिनके अंदर स्ट्रेंथ होती है खुद को बदलने की, वही याद ही रख पाते हैं उन मैसेजेस को, उन गाइडेंस को, और वही लोग अपनी लाइफ में तब्दील भी कर पाते हैं। सो वही कह रहे हैं कि अपने अंदर करेज रखें खुद को बदलने की, खुद के अंदर चेंजेस लाने की। जो मैसेजेस, अगर आपको अभी मैसेजेस में कन्फ्यूजन है, जस्ट री वॉच दिस वीडियो ऑन द क्विक स्पीड पे एंड जस्ट लिसन द मैसेजेस, क्योंकि मैसेजेस कोई नॉर्मल नहीं है। अगर यूनिवर्स आपको कोई वीडियो भेज रही है, कोई आपको लाइक मैसेजेस प्रोवाइड करे, दोज आर नॉट समथिंग जो नॉर्मल है, दे हैव द डिवाइन नॉलेज इन देम, राइट? और उसको फॉलो करना आपका काम है, और अगर आप उसको फॉलो और एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, राइट? कि जो काम होना है वो होना ही है, बट द what you can do, you can just add your steps in that, you can add your reactions in that by writing. I feel by writing, by try to follow those things, वो follow हो रहा है नहीं, but try to follow those things makes me like कि मेरा reaction सही है towards that. So open yourself, steps लीजिए, it's very important. So अपने आप को समझने के जो अभी गाइडेंस है उसके स्टेप्स लीजिए। चेंज इज कमिंग। फर्स्ट यू हैव टू चेंज योर सेल्फ, द वे यू टॉक, एंड अगेन चेंज तभी आ पाएगा जब आप वो स्टेप्स लेंगे, तभी चेंज आएगा, क्योंकि चेंज इज राइट ऑन द कॉर्नर। एंड यस, डिल्यूजन राइट नाउ मे बी थिंग्स आर लिटिल प्रैक्टिकल। हो सकता है आप ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी टारो में बिलीव भी ना करते हो, और अगर आप बिलीव करते हैं सो अभी यूनिवर्स वही कह रहे हैं, सरेंडर रखें, अपनी इंटेंशंस को थोड़ा सा साइड पे रख के सरेंडर रखें। डोंट अट्रैक्ट सो मच। अगर आप पाइल नंबर 2 से आए तो उनका भी वही मैसेज था कि कार्य करें, कार्य के फल पे मत वो फोकस कीजिए, सरेंडर रखें उसको, क्या पता कौन सा यूनिवर्स माइलस्टोन लगा दें। एंड यस, पास्ट को लेट गो कीजिए। आपको वो जो एनर्जी फील हो रही है, देखिए
नया दिन, नई लाइफ, राइट, नई अपॉर्चुनिटीज़, नया माइंडसेट. सो जो पास्ट में पिछले जन्म में करके आए, अगर आपको पिछले जन्म से जो भी फील हो रही है चीज़ें, या आपने इस लाइफ टाइम में भी कुछ एक्सपीरियंस किया, अपने चाइल्डहुड में कहीं पे भी एक्सपीरियंस किया है, तो अब लेट गो, उसको छोड़ें, उसको सरेंडर रखें और छोड़ें उस चीज़ को. उन चीज़ों को छोड़ेंगे तो नई चीज़ें आ पाएंगी, और नई चीज़ें आपकी तरफ बहुत ज़्यादा आना चाहती है. बट अभी करंटली आपके लिए गाइडेंस यही है कि खुद के चेंजेस लाएं. चेंज नहीं लाएंगे तो कुछ भी नहीं आने वाला लाइफ में, राइट. बेस पे वर्क कीजिए. अगेन, ये मैंने पाइल नंबर 2 की रीडिंग में भी बोला था कि बेसिस आर वेरी इंपॉर्टेंट. अभी आपको लग रहा होगा कि मैसेजेस तो कॉन्स्टेंटली आते ही रहते हैं, एवरी टैरो कार्ड स्पीक सेम थिंग एंड एवरीथिंग, क्योंकि हम लोग ये सारे बेसिक्स हैं. अभी इमोशंस पे वर्क करना बेसिक है. 5 एलिमेंट है धरती में, हमारे 7 चक्रास हैं, 2 मनोस्थितिज़ है, एक मन की स्थिति, एक दिमाग की स्थिति, एक आत्मिक स्थिति. इन्हीं पे मैसेजेस आएंगे और इन्हीं में दुनिया बसी हुई है. सो वही यूनिवर्स कहेंगे कि इन एलिमेंट्स के एक एलिमेंट्स के साथ कनेक्ट हो जाओ. सो आपके लिए अभी इमोशंस आए आपके. ओके, सो वी हैव वेलफेयर वर्क. यस, यू आर समबडी जो दूसरों की हेल्प करने के लिए भी बने हैं, बट वो तभी कर पाएंगे जब आप खुद को समझ पाएंगे, जब आप खुद को ठीक कर पाएंगे. ओके, एंड वेलफेयर वर्क से ये भी गाइडेंस है कि आप नेचर के साथ कनेक्ट हो. आप नेचर, क्योंकि नेचर इज़ द बिगेस्ट फॉर्म ऑफ इमोशंस, राइट. इट्स द बिगेस्ट फॉर्म ऑफ इमोशन. वो सारी दुनिया के इमोशन से बना है. अभी सारी दुनिया का हाल हमें पता ही है कलयुग में, तो आप नेचर का हाल भी देख लीजिए. सतयुग में सारी आत्माओं का हाल देखने वाला था, और वो कह सकते कि हमारे नेचर का हाल भी देखें. सो नेचर इज़ द कलेक्टिव एनर्जी ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस, राइट. तो अब आप देखेंगे जब हम लोग किसी एरिया में लाइक किसी भी स्टेट के एरिया में हम लोग ज़्यादा पोल्यूशन कर देते हैं तो बहुत गंदी बारिश आती है टू काम दैट डाउन. सो इसी तरह लाइक वो एरिया की एनर्जी कलेक्टिव नेचर को चेंज कर देती है. तभी तो हर जगह पे अलग अलग मौसम्स हैं एवरीथिंग है. बट ओवरऑल अगर हम देखें तो ओवरऑल नेचर अभी बहुत ज़्यादा इफेक्टेड है, क्योंकि ओवरऑल दुनिया बहुत इफेक्टेड है, राइट. तो वही है कि अभी आप नेचर के साथ कनेक्ट कीजिए, जो उनकी पॉजिटिव एलिमेंट्स आप उनके साथ कनेक्ट कीजिए. तो यस, एंड अगेन वी हैव एक्सपर्ट. यस, एक्सपर्ट से मुझे ये भी फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं आप जितना अपने डिवाइन गॉड गॉडेसेस के साथ कनेक्ट होंगे. अगर आप शिव जी में मानते हैं, आप शिव जी के साथ कनेक्ट हुए. अगर आप नेचर में मानते हैं, आप उनके साथ कनेक्ट हुए. आप उन्हें समझें. आप नेचर, अगेन यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि शिव जी वाटर एलिमेंट के साथ कनेक्टेड है. मतलब वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उनके साथ कनेक्ट हुए. दैट विल ऑल्सो. नंदी जी के कान में बोलना भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा. यस, एंड यस, सेटिस्फाइड. जितना आप इमोशनली सेटिस्फाइड खुद को रखने की कोशिश करेंगे ना, पाइल नंबर 3, और वो अलग अलग तरीके से, आपको पहले समझना पड़ेगा आपका इमोशनल सेटिस्फैक्शन क्या है, और क्या आपको अल्टीमेट नहीं मिल रहा है. डोंट वरी, क्योंकि अल्टीमेट को ढूंढने के लिए एक जर्नी लगती है. बट आपको लग रहा है कि आपको क्या चीज़ सेटिस्फैक्शन दे रही है, आप वो करें. धीरे धीरे आप अपनी अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन में भी निकल जाएंगे, क्योंकि सेटिस्फैक्शन इज़ ऑल्सो अ जर्नी, राइट. आप हो सकते लेवल 2 पे हो, जहाँ पे आप थोड़ा सा सेटिस्फाई होते हो. आप उसको बार बार करने की कोशिश कीजिए. आप लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, और एक दिन अल्टीमेट कॉन्शियसनेस पे सेटिस्फैक्शन की पहुँच जाएंगे. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी वो कार्य कीजिए जो आपको सेटिस्फाई करते हैं, जो आपको खुश करते हैं, जो आपको लॉन्ग टर्म तक हैप्पी रखते हैं. शॉर्ट टर्म तक नहीं, लॉन्ग टर्म तक. लाइक वी ऑल नो वी लव फूड, इट सेटिस्फाइज अट, बट वो हमें लॉन्ग टर्म तक हैप्पी नहीं रखता. लाइक इन माई केस, आई हैव नॉट सो गुड रिलेशनशिप विद फूड. I eat it and make myself happy for shortest period of time, और उसके बाद मैं भूल जाती हूँ उस चीज़ को. सैड मी, उसके बाद मैं उसको ही दुखी हो जाती हूँ उस चीज़ में. सो it doesn't give me satisfaction for long, but in order to see that कि sometimes food like nature makes me happy, nature makes me long satisfied for so much of time. वो मुझे like काफ़ी टाइम तक खुश रखता है. अगर मैं एक टाइम वॉक कर लूँ, वो मुझे पूरा टाइम खुश रखती है. सो इट्स अ वे टू मेक माई सेल्फ सेटिस्फाइड. सेटिस्फैक्शन मीन्स अल्टीमेट हैप्पीनेस आपको किस चीज़ में मिल रही है, आप उस चीज़ को देखें. सो येस, wow, such a beautiful messages I'm getting. Like it's a nature, it's a feminine energy and water element. I feel very strong. And for some of you, moon, mother के साथ भी connect हुए, वो भी अच्छा होगा. Mother, women's, आपकी लाइफ में जो भी उनके साथ connect हुई है, and specifically yes, nature के साथ. It's very nice. So pile number 3, if you like this video, please write water element in comment section to claim the positive angelic energy from this pile. And yes, I will meet you in another reading. Take care.